क्या होता है जब डॉक्टर डूम का सामना गॉड ऑफ थंडर थॉर से होता है? एक बार डॉक्टर डूम कुछ असगार्डियन को किडनैप कर लेता है और उन पर हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो उनकी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके अपने आर्मर्स को और एडवांस्ड बना सके। जब थॉर को यह बात पता चलती है तो थॉर बहुत गुस्से में आ जाता है और डूम के बेस पर म्योल्नर से लाइटनिंग अटैक कर देता है। लेकिन डॉक्टर डूम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है और थॉर के आते ही अपने डूम बॉट्स और साइबरनेटिकली मॉडिफाइड असगार्डियन को थॉर से लड़ने के लिए भेज देता है, जो डॉक्टर डूम के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन थॉर अपनी लाइटनिंग और म्योल्नर की मदद से एक के बाद एक सबको डिस्ट्रॉय करता जाता है। बाद में डॉक्टर डूम अपने असगार्डियन पावर्ड आर्मर के साथ थॉर पर काफी डेडली अटैक्स करता है और थॉर के किए हुए लाइटनिंग अटैक्स को उसका आर्मर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे थॉर कुछ वक्त के लिए काफी परेशान हो जाता है। लेकिन जब थॉर का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो थॉर म्योल्नर के साथ इतना पावरफुल अटैक करता है कि डूम का आर्मर ओवरलोड हो जाता है और डॉक्टर डूम का प्लान फेल हो जाता है। डॉक्टर डूम को देखकर पूरी एवेंजर्स टीम टेंशन में है, लेकिन एक हीरो ऐसा है जो डूम के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और उसका नाम है सेंट्री। कॉमिक्स के हिसाब से सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी पावर बताई गई है, लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ उसकी पावर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ वॉइड है। अगर वॉइड बाहर आ गया तो सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के लिए भी सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो सकता है। और अगर सेंट्री ने अपनी फुल पावर अनलॉक कर दी तो मुमकिन है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम को रोकने की सबसे बड़ी उम्मीद वही हो। अब देखना बस यह है कि मार्वल सेंट्री को मल्टीवर्स का सेवियर बनाएगी या सबसे बड़ा नाइटमेयर। तुमने उस दीवार को नष्ट कर दिया, तबाह कर दी वो शील्ड जिसे मुश्किल से बनाया था। क्या सोचकर? लगा कि तुम इससे जीत जाओगे, पर हार गए। चाहो तो तुम्हें तुम्हारी फौज वापस दे सकता हूं। इसे मेरा बड़प्पन समझ लेना। बड़प्पन, और वो भी किस पर? मुझ पर, जो 6 अनंत मणियां धारण कर चुका है। मुझ में भी एक देवता जितनी ही शक्ति थी। उन शक्तियों से मैंने वो सब किया जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि तुम। ताकत तो है लेकिन उसकी समझ नहीं। मणियों ने मुझे देवता होने के सही मायने बताए और जिंदा चीज को एक बराबर मानना। तुम कोई देवता नहीं, बस एक ढोंगी हो, और उसे पाखंडी को मारकर मुझे बहुत मजा आएगा। क्या अब भी तुम्हारे पास वो अनंत मणि है? नहीं, मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे उनकी जरूरत है। लेकिन तुम्हारे लिए ये महान थैनोस ही बहुत है। लगता तो नहीं, महान थैनोस। अब कोई देवता नहीं होगा, होगी तो सिर्फ कयामत। डूम के आगे पूरी कायनात को झुकना होगा। पूरी कायनात